गुड मॉर्निंग। हम जो सेशन शुरू करेंगे उसका नाम है माइक्रोस्कोपी। कौन सा सेशन शुरू करेंगे? तो किसी को आइडिया है कि माइक्रोस्कोपी होती क्या चीज है? एक आदमी बताइए। माइक्रोस्कोप से कुछ भी देखना, तो उससे क्या होता है? माइक्रोस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक आदमी। हाँ, अंदर के पार्ट्स दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम अपना हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमारा हाथ के अंदर के पार्ट दिखाई देंगे? यस मैम। अगर हम अपना हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, मेरा सवाल सुनिए, अगर हम अपना हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो क्या हमारा माइक्रोस्कोप के हमारे हाथ के अंदर के पार्ट दिखाई देंगे? क्यों नहीं दिखाई देंगे? कितने लोग बोल रहे हैं अंडर स्किन पार्टिकल दिखाई देंगे? कितने लोग बोल रहे हैं अंडर स्किन पार्टिकल दिखाई देंगे? 2 लोग बोल रहे हैं अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ रखेंगे तो हमें अपने जो स्किन के नीचे के पार्टिकल है वो दिखाई देंगे। अगर 2 लोग बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोस्कोप के नीचे हम अपना हाथ रखेंगे तो हमें स्किन के नीचे के पार्ट दिखाई देंगे। जो बोल रहे हैं कि दिखाई देंगे अंदर के पार्ट, क्यों दिखाई देंगे? अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो हमें अंदर का पार्ट क्यों दिखाई देगा? सोचा कभी? अच्छा ठीक है, आज हम सॉल्यूशन भी कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अपना हाथ भी एक बार चेक करेंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं माइक्रोस्कोपी करने के लिए? ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, एक नेकेड आई है जिससे हमें मतलब बिना माइक्रोस्कोप के कुछ भी देखना है। सेम चीज हमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, उसको देखना है। उसके बाद हमारे पास एक 10x जूम का लेंस है। आप सबको पैकेट मिला है? आप सबके हाथ में जो मटेरियल है उसमें 10x जूम का एक लेंस मिला है, दिस वन। इसको खोलिए, इससे देखना है। तो अभी हम देखेंगे कि 3 अलग अलग तरीके से किस तरह से डिफरेंस बढ़ता है। उसके बाद जो चीज आपके टेबल पे रखी है, कुछ फ्लावर्स रखे हैं, कुछ लीव्स रखी हैं, कुछ ड्राई लीव्स रखी हैं, उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे जिसमें 10x का आई पीस लगा हुआ है और नीचे 3 जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। एक 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक 4x का ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है? तो पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं जिसमें हमें माइक्रोस्कोप क्या है? कोई भी चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके जो दिखाता है वो है माइक्रोस्कोपी। और वो माइक्रोस्कोपी जरूरी नहीं है कि 10 टाइम बड़ा करे या 100 टाइम बड़ा करे। वो जो है 1 टाइम आपको नेकेड आई से दिख रहा है उसका 4 टाइम बड़ा भी कर सकता है, उसका 2 टाइम भी बड़ा कर सकता है, 1.5 टाइम भी बड़ा कर सकता है। बस क्वेश्चन है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बड़े करके देखने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबके पास फ्लावर और ड्राई लीफ है ना? सबके पास पहुंच गए फ्लावर एंड ड्राई लीफ? तो अच्छा कोई बात नहीं, लीफ है, ग्रीन लीफ है। सबसे पहले ड्राई लीफ और फ्लावर को बहुत ध्यान से नेकेड आई से देखेंगे। नेकेड आई मतलब किसी भी मटेरियल की सहायता के बिना। अभी जैसे आपका नॉर्मल विजिबिलिटी है उससे आपको ड्राई लीफ या फ्लावर जो भी है उसको देखना है। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ डॉट्स दिख रहे हैं।
डस्ट भी दिख रहा है, बट आप इसको देखिए, डॉट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना। ये छोटे छोटे आपको येलो कलर के पार्ट दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉर्मली हम पॉलन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं है। अभी सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी चीज आपने देखी है, जो आपको ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है, उसके हेल्प से देखना है। ऐसे देखना है। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, आपके हाथ में सामान है, इसको ऐसे आगे पीछे करके देखना है क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हल्का सा मैग्निफिकेशन आ रहा है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। जो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है उसका थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कीजिए, मैग्नीफाइंग आ रहा है। यानी जो ट्रांसपेरेंट शीट है एक थोड़ी सी लिमिट तक आपका जो देखने की पावर है, आपकी जो वो है, उसको बढ़ाती है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट शीट पे एक ड्रॉप पानी डालेंगे। अब जो ये पानी है इससे पार देखिए और थोड़ा एडजस्ट करते हुए देखिए। इसको दोनों हाथ से, जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए। वाटर ड्रॉपलेट है उसके पार जो है आप इसको देखिए, फ्लावर को ऐसे पानी डाला, इसको संभाल के पकड़ना है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट शीट में पानी डाला है, ठीक है, पानी डाला है, संभाल के पकड़ना है, पानी नहीं गिरे। फ्लावर दीजिए और इसको जो है ऐसे करके अब अपनी कॉपी निकालना है और पेन निकालना है। आपने दोनों में क्या डिफरेंस देखा है वो बनाना है। ओके, जिनका हो गया है अब उनको अपने 10x वाले जूम लेंस से सेम चीज को दिखा के फिर से एक बार कॉपी में ड्रॉ करना है कि क्या डिफरेंस आया। 10x वाला जो लेंस आपको दिया गया है, एक ये लेंस दिया गया है ना, हैंड लेंस, इससे देखना है सेम ऑब्जेक्ट को, तो क्या डिफरेंस आया अब आपको बताना है। और इसको कैसे देखना है, इसको इस्तेमाल करना है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी, मतलब जो इसका फोकस पॉइंट होगा, उतने ही डिस्टेंस पे आपको चीज दिखाई देगी। आप ऐसे रख के देखोगे तो नहीं दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट से फोकस तक इसको जो है डिस्टेंस पे आपको एडजस्ट करना होगा ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखाई दे। ये सारे 10 के फोकस के हैं, तो आपको नियर टू ऑब्जेक्ट ये आपको रखना होगा और उसके हिसाब से एडजस्ट करके जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं आए इसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, और उसको फिर अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो सबसे ज्यादा क्लियर किसमें दिखा? 10x मैग्नीफाइंग में। क्यों? एक एक बोलिए, पहले आप बोलिए, चलिए। क्यों? वही तो पूछ रहे, वाई? क्यों? वही तो पूछ रहे हैं। मोटा दिख रहा था, हमें दूर की चीज नहीं दिख सकता ना, तो मैग्नीफायर आपको, बट क्यों ज्यादा क्लियर दिखा? ये इसका किसी का जो है वो है, दो तरह के लेंस होते हैं, ये पता है? अच्छा, जिन्होंने चारों का जो है वो कर लिया है डिफरेंस, एक बार बिना किसी चीज के सीधे आंख से देखा, एक बार ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से देखा, एक बार सेम पॉलिथीन पे अपने वाटर ड्रॉपलेट पे डाल के देखा, और एक बार क्या देखा? 10x के मैग्नीफायर से देखा।
मुझे मत पूछिए, मुझे नहीं पता, शीट तो आपके हाथ में है। शीट और आई से एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा, शीट और आई से किसी को डिफरेंस दिखाई दिया है? नो डिफरेंस। शीट एंड आई में किसी को डिफरेंस दिखाई दिया है अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूज करते हैं? तो शीट को आगे पीछे एडजस्ट करके कोशिश की देखने की। एक फिर से करके देखिए। शीट जब लगा के हम देखते हैं तो एक विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी क्लियरिटी कई बार आ जाती है उसको एडजस्ट करके देखने के बाद। जब हम उस पे एक वाटर ड्रॉपलेट डालते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक लेंस जैसी उस पे आकृति बना देता है, लगता है एक लेंस है। उस लेंस के थ्रू देखने पे आपको जो सेम ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है, जो उसका दिखने की पावर बढ़ाने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जबकि हम 10x जूम करके देखते हैं, जूम करना यानी बड़ा करना, मोबाइल में सब जूम करते हैं ना, कोई भी इमेज होती है जूम करके देखते हैं, यानी उसको बड़ा करके देखते हैं। तो सेम जो आपका मैग्नीफायर है वो जूम की तरह काम करता है, उसको 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, आपका जो भी आइटम है उसको 10 गुना बढ़ा देता है और आप उसको 10 गुना बड़ा तक देख पाते हैं। तो जब आपने लीफ को नेकेड आई से देखा, आपको उसमें बहुत हल्के क्रॉस या कुछ ऐसे दिखाई दिए। उसी जगह उस पर वाटर ड्रॉपलेट डाल के देखा, थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हुई। जब 10x में देखा तो जो आपको सिर्फ छोटे छोटे जो है बॉक्स जैसे दिख रहे थे, उसके अंदर और बारीक वेन्स भी दिखाई देना शुरू हुई। अभी हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज और करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप एक ही है और थोड़ा सा जी नहीं, वो लिखना नहीं है। तो माइक्रोस्कोप में हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें आईपीस है, वो हमारा आईपीस सिर्फ 10x का है, हमारे पास सिंगल आईपीस है 10x का। जो ये है, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल है 10x का है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आईपीस। आंख के EYEIPIEC, आईपीस, आंख के पास जो रहता है ये वो वाला, इसको आईपीस कहते हैं। ये अलग अलग पावर के आते हैं, हमारे पास अभी जो मौजूद है वो 10x का है। ठीक है, बेसिकली आईपीस के साथ साथ हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाले लेंस होते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। नहीं, मैंने क्या बोला, आईपीस 10x है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसमें जो लगे हैं, एक 4x का है, एक 10x का है और एक 100x का है। 100x वाला जो होता है इसको क्रोम आयल बोलते हैं। तो जो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो कितनी बड़ी दिखाई देगी? 14 कैसे होगी? 10 + 4 नहीं होगी, 10 × 4 40 हो जाएगी। जब हम 10 के साथ दिखाई देंगे तो जो हमारी चीज होगी वो कैसे दिखाई देगी? 100। और जब हम 100 के साथ देखेंगे तो 1000 हो जाएगी। और इससे जो हायर वर्जन का माइक्रोस्कोप होता है उसको क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। इससे हायर वर्जन का जो माइक्रोस्कोप होता है उसे क्या कहते हैं? एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें 3 जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, एक आईपीस के लिए है जो ऊपर होता है। ठीक है, और इससे भी हायर वर्जन का एक माइक्रोस्कोप होता है जो
वो जो कितना 1000 into 100 गुना बड़ा दिखाई देता है, वो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अनकंपाउंड कुछ नहीं होता, या तो सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। जिसमें एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिंपल लेंस, जिसमें एक से ज्यादा है वो कंपाउंड। हमारे पास जो है इसको 3 है, इसमें ये कंपाउंड है। इसमें अगर एक होता वो सिंपल होता, और जो आपका 10x वाला वो है वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप के उसमें कैटेगरी में आता है। 1 से 2 अगर हैं तो वो भी कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। तो 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते उसमें देखने, जैसे में इसमें देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है ताकि वो रोशनी दे सके, और जो भी आइटम हम उसके अंदर देख रहे हैं वो उसकी जो विजिबिलिटी है वो कई 1000 गुना तक बढ़ जाए। इसीलिए कोरोना वायरस के वो दिखाए ना, इमेजेस कहाँ से आए। तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं, अभी हम क्या करेंगे, 2 इसके बाद एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद हम एक ब्रेक करेंगे। एक हमारे पास पानी है, लेकिन उसके बाद सबको हाथ धोना है। ये पानी यहाँ जो है अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी ना, वह जमा था, वहां से हम लेके आए। क्योंकि नीचे से लाइट इसमें नहीं जाएगी, जब तक आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी किसी चीज को, नीचे से लाइट हमारे जो मिरर है उस पर नहीं आएगी, तब तक हमारा जो फोकल लेंथ है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि नीचे से लाइट नहीं मिल रही तो ऊपर से हमने चीज को बंद कर दिया है देखने के लिए, ठीक है। नहीं, इसमें ये लेंस है, ये मिरर है, ये मिरर लाइट को कलेक्ट करके रिफ्लेक्ट करता है इस लेंस के लिए। जब हम इसके नीचे कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज रखते हैं तो जो लाइट सोर्स है वहां से लाइट हमारी ट्रांसपेरेंट चीज पे पड़ती है, एंड वो ट्रांसपेरेंट जो स्लाइड होती है वो लाइट को कलेक्ट करके इस ट्यूब के जरिए हमको आंख में दिखाती है। ये माइक्रोस्कोप में ये जो मिरर है यहाँ से लाइट कलेक्ट होके इस लेंस के जरिए हमारी आई के पास पहुंचती है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे भी लेंस लगा हुआ है जो कि हाँ, ये भी लेंस है और इसको भी हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है। नहीं, तो इसका मतलब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है। ट्रांसपेरेंट इसीलिए कोई भी चीज हमेशा स्लाइड पे रख के देखी जाती है। मैम कहाँ से लाइट आती है? ये जो आपका ग्लास है इस सोर्स से लाइट आती है। इसके लिए हम बल्ब भी यूज कर। रीता, विज्ञानवीर है क्या यहाँ पे हमारे पास? प्लास्टोस्कोप विज्ञानवीर। नहीं, लीफ देखेंगे ना, ड्राई लीफ में दिखाई देगा। ये लाइट को कलेक्ट, ये आपका स्किन मल्टी लेयर है बट लीफ सिंगल लेयर है, तो मैम उसमें से लाइट पास हो जाएगी। उसमें से लाइट पास हो जाएगी। आपको एकदम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। तो मैम अगर कोई हाँ, डेंस ऑब्जेक्ट हो तो उसको नहीं देख पाएंगे जिसमें से लाइट पास। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। हाँ बताइए मैम, आपके क्वेश्चन पे भी आंसर करूंगी कि वो बेसिकली वो दूर और पास नहीं आता। जो फोकल लेंथ होती है उस फोकल लेंथ से डिस्टेंस के हिसाब से वो हमें फील होता है कि इसको भी आप देखेंगे। तो अभी मीनवाइल आपको क्या करना है, पहले आपको जो पानी दिया जा रहा है उस पानी में देखना है कि क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है किसी को उसमें मूवमेंट करता हुआ भी कोई माइक्रोब दिखाई दे जाए। आप पहले से नहीं मत बोलिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए क्या सच में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये फोल्डस्कोप है, पेपर फोल्डस्कोप है, इसको फोल्ड, ये भी एक सिंपल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप है। इसमें सिंगल लेंस है, ठीक है। इसमें एक स्लाइड लगी हुई है माइक्रोब की। एक मिनट, नहीं बनाएंगे नहीं, इसमें देखेंगे। इसके अंदर स्लाइड लगी हुई है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या दिख रहा है, ठीक है।
जाएगा बेटे, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है सब इतने माइक्रोब्स हो जाएंगे। तो एक ग्लास पानी में कितने माइक्रोब्स हो जाएंगे? तो कुछ कुछ में माइक्रोब्स दिखेंगे, जैसे एक इसके में कुछ कुछ दिखा है, एक इधर इधर पीछे दिखा है। जिसको बहुत ज्यादा ग्लास ला के दे दिया गया है उसमें छोटा सा एक आध कीड़ा आ गया होगा। वो रेत के भी हो सकते हैं। देखो देखो, दो में दिख रहा है, दो में दिख रहा है, दो में दिख रहा है। इसके में देखो, इसके में बेटा 10 पार्टिकल है इसमें। आपका तो एकदम क्लीन वाटर है। कोई बात नहीं, इनके में तो मुझे भी दिखा, इनके में देखिए डस्ट पार्टिकल दिखेंगे। ओके, अभी माइक्रोस्कोप में देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है? मुझे तो दिख गया, येलो ऐसे लीफ है और लाइनें पूरी दिख रही हैं। देखो वो रखो। कितने लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया? माइक्रोब इतनी जल्दी दिख गया? नीचे पेपर लग गया ना, पानी गंदा गंदा दिख रहा है। तो मैम यही है माइक्रोब। मैम मुझे भी माइक्रोस्कोप में से कुछ दिखा। टाइम लगेगा। ओके, सो कितने लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया? इससे थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, और क्लियरिटी के लिए इसको। ओके, कितने लोगों को मूविंग पार्टिकल्स दिखाई दिए? मैम मुझे अभी भी दिख रहा है ऐसे ही। मैम मुझे भी दिखाई है। ओके, सो अभी हम बता दें जी। मैम जो हमने देखा उसे लिखना है ना? हाँ, तो अभी आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से जो कुछ आपने देखा है अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। जो भी देखा है वो ड्रॉ किया गया है, उससे ऑब्जर्व कीजिएगा। मैम जैसे हम जब करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी हो जाती है, वो ड्रॉपलेट्स वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी हम लिखे क्या? हाँ, तो जो भी लोग नॉन वेजिटेरियंस है वो एक लिविंग माइक्रोब जो है आराम से देख सकते हैं, ट्रेमेटोड। हाँ, दही में होते हैं, बट दही के आपको 10x से नहीं दिखाई देंगे, बट फिश वाले जो है वो आपको 10x से इजीली दिखाई देंगे। और 10x अगर आपको निमेटोड मिल जाता है तो निमेटोड को तो आप अगर इसको ग्लिसरीन में डाल दीजिए, बॉयल करके किल करके निमेटोड को, और ग्लिसरीन में डाल दीजिए तो आप 10x से उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन भी देख पाएंगे। ये है ना, कीजिए यूज। आपने वो बना लिया? ठीक है। हाँ, ये पानी पीजिएगा नहीं, मुंह में मत रखिएगा, ये गंदा पानी है। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी वो जमा की गई है, वो पानी है। प्लीज कोई भी इस पानी को मुंह में मत रखिएगा। यहाँ से निकलने के बाद पहले हाथ धोइएगा, फिर रिफ्रेशमेंट के लिए जाइएगा। ठीक है, तो अभी ये माइक्रोस्कोप के नीचे ना एक वो लगा दी गई है लीफ। हाँ, ये एक लीफ लगी है सनफ्लावर की, इनको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर 10x लगा हुआ है, नीचे 4x लगा हुआ है। ऑब्जेक्टिव आपका 4x है, यानी आपको 40 टाइम्स बड़ी जो है उसमें दिखाई देगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इसका जो फर्स्ट वाला है स्क्रू, इसको अप एंड डाउन करके आप ये ट्यूब को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लीफ रखी है, क्योंकि मैंने जो एडजस्टमेंट किया है वो अपनी आई की सेटिंग के हिसाब से किया है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको और इसको मूव करके, ऊपर वाले से जो ये ट्यूब है ये अप एंड डाउन जाएगी। ठीक है, बिग वो है। सेकंड जो स्मॉल ये है स्क्रू है,
इससे क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, अब ऐसा करें, एक एक ग्रुप के लोग आ जाए, 2 लोग 3 लोग, सभी लोग नहीं, ये पहले सबसे पहले इन्होंने बोला डाउन नहीं करने, सिर्फ इन 2 चीज को अप एंड डाउन आप कर सकते, मूव कर सकते हैं। एकदम से नहीं करते हैं बच्चे, आहिस्ते आहिस्ते करते हैं, नहीं एकदम से आप कर देंगे, एकदम से डाउन कर देंगे तो आपका लीव जो है मैम इसमें छोटे-छोटे वो ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसमें। दिख रहे हैं। यस मैम। मैम दिस इज रियली ऑसम। रियली ऑसम। चलिए जल्दी 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 देखिए, हाँ फटाफट, क्योंकि इसीलिए हमने पूरा सेट कर दिया, बस आपको विजिबिलिटी क्लियर करनी है। इस वाले से ये ट्यूब अप एंड डाउन होती है, नीचे वाले से क्लैरिटी होती है। छोटे-छोटे वो दिख रहे हैं, ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे हैं। के नीचे जाइए, ठीक, जिसका होता जा रहा है वो प्लीज बाहर जाइए, इससे क्लैरिटी बढ़ती है। इतना नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बच्चे, ऐसे हो ही नहीं। आपने इसको थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, इसको वो कीजिए, एडजस्ट कीजिए अपनी आई के हिसाब से। क्लियर कीजिए ना बच्चे, आपको बोला तो कि क्लियर कीजिए। आप, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको भी मूव कर सकते हैं, आप नीचे वाले को भी मूव कर सकते हैं। नहीं, आहिस्ते, स्लो। अच्छा, किसी और का कुछ और देखने का मन है क्या? माइक्रोब्स तो नहीं मिलेंगे, उसके अलावा कुछ और देखने का मन है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभी इसमें सेल दिख रहे हैं, फ्लावर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए क्या दिख रहा है आपको। डॉट्स दिख रहे हैं जो नेटेड आई थी। मैम आप 100x से देख सकते हैं। 100x अभी नहीं वर्क करेगा क्योंकि क्लोवाइल नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको क्लीन नहीं किया हुआ है। 10x और 4x ही दिखेगा, मैक्सिमम 10x। मैम इट्स ऑल येलो। होल येलो, एडजस्ट कीजिए। बाकी लोगों को बहुत कुछ दिख रहा है, वेन्स भी दिख रहे हैं, डॉट्स भी दिख रहे हैं। जैसा मुझे करना था, मुझे समर हॉलीडेज़ को अपना यूज़ करना था। सो आई पर्सनली लाइक स्कूल, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखेंगे फिर हम कॉपी करेंगे, बट जैसा जब मैं यहाँ पे मतलब पहुँची और मेरा पहला सेशन हुआ तो मतलब कुछ और ही एकदम मज़े से आ गए, क्योंकि वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज फर्स्टली मैं पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई रियली थैंक विज्ञान प्रसार टू होस्ट सच अ brilliant program, and thank you.